अगर आप ये वीडियो मोबाइल हाथ में लेकर थोड़ा थके हुए, थोड़े टूटे हुए और मन में ये सोचते हुए देख रहे हो कि बस अब और नहीं, ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है, तो एक काम करो, अभी वीडियो बंद मत करना। क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ना ही कोई फर्जी सपना। ये वो बात है जो काश कोई मुझे उस दिन बता देता जिस दिन मैं ट्रेडिंग छोड़ने ही वाला था। और अगर आप इस वीडियो के आखिर तक रुक गए तो या तो आप ट्रेडिंग हमेशा के लिए छोड़ दोगे या फिर पहली बार सही तरीके से शुरू करोगे। बीच का रास्ता आज खत्म हो जाएगा। एक सवाल पूछूं, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो 90% लोग लॉस में क्यों हैं? हर दिन टेलीग्राम पर श्योर शॉट क्यों बिकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गलती मार्केट की होती तो वही लोग बार बार क्यों जीतते? सोचो जरा, मैं भी आप ही की तरह था। सुबह मार्केट खुलने से पहले चार्ट देखना, इंडिकेटर्स लगाना, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, टेलीग्राम कॉल्स, और दिल में एक ही सपना, एक दिन मार्केट से आजाद हो जाऊंगा। पहले छोटा लॉस, फिर बड़ा लॉस, फिर रिकवरी का चक्कर, और फिर वो दिन आया। घर में किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर से खुद को रोज तोड़ रहा था। रात को सोते वक्त चार्ट आंखों के सामने घूमते थे और मन में एक ही लाइन, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं मेहनत तो करता हूं फिर भी लॉस क्यों, कहीं मैं ही तो गलत नहीं? तो सुनो, आप अकेले नहीं हो, आप बेवकूफ नहीं हो, और सबसे जरूरी बात, आप ट्रेडिंग में फेल नहीं हुए हो, ट्रेडिंग आपको गलत सिखाई गई है। और यही सच्चाई 90% लोग कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर आपने आज ये वीडियो आधे में छोड़ दिया तो शायद आप वही गलती दोहराओगे, वही लॉस फिर से होगा, और एक दिन चुपचाप ट्रेडिंग छोड़ दोगे, बिना ये जाने कि गलती कहां थी और सुधार क्या था। इसलिए आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा, आज मैं आपको सच दूंगा। आज हम बात करेंगे लोग ट्रेडिंग क्यों छोड़ते हैं, असली प्रॉब्लम कहां होती है, दिमाग कैसे मार्केट में धोखा देता है, प्रॉफिट से पहले पेन क्यों आता है, और वो एक फैसला जो हर ट्रेडर को लेना पड़ता है। और हां, ये बातें आपको कोई कोर्स बेचने वाला नहीं बताएगा। लेकिन इससे पहले एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, और ना ही कैपिटल है, तो फिर वो कौन है? यही समझने से या तो आपकी ट्रेडिंग बचेगी या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पार्ट 2 में हम इसी दुश्मन को नाम के साथ पहचानेंगे, और यकीन मानो आप उसे रोज आईने में देखते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्ट 1 तो सही था, लेकिन असली बात अब आएगी, तो हां, अब असली वॉर शुरू होता है। क्योंकि अब तक आप मार्केट से लड़ रहे थे, आज पहली बार अपने आप से लड़ना पड़ेगा। और यहीं 90% लोग टूट जाते हैं। ध्यान से सुनो, मार्केट आपको लॉस नहीं देता, स्ट्रैटेजी आपको लॉस नहीं देती, इंडिकेटर आपको लॉस नहीं देता, लॉस देता है आपका दिमाग। हां, वही दिमाग जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। एक पल रुककर सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि एंट्री लेते वक्त सब परफेक्ट था और एग्जिट पर सब गड़बड़ हो गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि प्लान कुछ और था लेकिन ट्रेड कुछ और बन गया? कितनी बार आपने बस थोड़ा सा और सोचकर प्रॉफिट को लॉस बना दिया? अगर जवाब हां है तो अब ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता हूं। सच यह है कि आप फियर से एंट्री लेते हो, होप से ट्रेड होल्ड करते हो, ईगो से लॉस नहीं काटते, ग्रीड से ओवर ट्रेड करते हो, और फिर कहते हो कि मार्केट ही गलत है। मैं आपको अपना एक सीन बताता हूं। एक दिन परफेक्ट सेटअप था, ट्रेंड क्लियर था, सपोर्ट स्ट्रांग था, रिस्क डिफाइंड था। एंट्री ली, प्राइस मेरे फेवर में गया, प्रॉफिट दिख रहा था, और तभी दिमाग बोला, थोड़ा और, आज बड़ा दिन बन सकता है। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, प्राइस पलटा, स्टॉप लॉस पास आया, और दिमाग बोला, इतनी सी बात पर ए सेल कौन काटता है? ए सेल हटाया, और फिर एक अच्छा ट्रेड अकाउंट डिस्ट्रॉय करने वाला ट्रेड बन गया। उस दिन लॉस से ज्यादा खुद पर गुस्सा आया। यही वो पल होता है जहां ट्रेडर दो तरह के बनते हैं, एक जो खुद को धोखा देते रहते हैं, और दूसरे जो सच स्वीकार करते हैं। और सच ये है कि आप मार्केट में नहीं, अपने दिमाग में हारते हो। मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप सिर्फ पैसा कमाने जाते हो। मार्केट एक टेस्टिंग लैब है जहां आपका पेशेंस टेस्ट होता है, आपका डिसिप्लिन टेस्ट होता है, आपका ईगो टेस्ट होता है, आपका फियर टेस्ट होता है। और जो इन टेस्ट्स में फेल होता है वो स्ट्रेटेजी बदल देता है, इंडिकेटर बदल देता है, ब्रोकर बदल देता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता। सबसे खतरनाक इल्यूजन पता है क्या? अगला ट्रेड रिकवरी कर देगा।
यही लाइन ओवर ट्रेडिंग कराती है, रिवेंज ट्रेडिंग कराती है, अकाउंट ब्लो कराती है और फिर ट्रेडर बोलता है कि ट्रेडिंग छोड़ रहा हूं, जबकि उसे ट्रेडिंग नहीं, अपना माइंडसेट बदलना था। अगर आज आप डेली P&L देखकर मूड बदलते हो, लॉस के बाद खुद को यूजलेस फील करते हो, फैमिली से छुपाकर ट्रेड करते हो, तो सुनो, आप कमजोर नहीं हो, आप गलत इंसान नहीं हो, आप बस मार्केट को कंट्रोल करने निकले थे, जबकि कंट्रोल खुद पर चाहिए था। अब सवाल यह है कि अगर दिक्कत स्ट्रेटेजी नहीं है, मार्केट नहीं है और कैपिटल भी नहीं है, तो फिर प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं? वो कैसे लॉस को नॉर्मल मानते हैं, फियर को कंट्रोल करते हैं और कंसिस्टेंसी बनाते हैं? पार्ट 3 में हम ट्रेडर साइकोलॉजी की वो सच्चाई खोलेंगे जो आपको कोई कोर्स नहीं सिखाता, और यकीन मानो पार्ट 3 सुनने के बाद आप कभी ट्रेडिंग को उसी नजर से नहीं देखोगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूं फिर भी पैसा मेरे पास क्यों नहीं रुकता, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आपकी सोच के लिए है, क्योंकि ट्रेडिंग में मेहनत और रिजल्ट का रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा हमें सिखाया गया है। हमें बचपन से बताया गया, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन मार्केट में ये नियम उल्टा चलता है। यहां ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा इमोशन मतलब ज्यादा गलती। और फिर हम कहते हैं आज तो पूरा दिन बैठा था फिर भी लॉस हो गया। एक समय था जब मैं खुद पर गर्व करता था। सुबह 9 बजे से शाम 3:30 तक स्क्रीन से आंख नहीं हटती थी। हर मूव पर नजर, हर कैंडल पर ओपिनियन, हर टिक पर रिएक्शन। और दिन के अंत में थकान होती थी, चिड़चिड़ापन होता था और अकाउंट में लॉस होता था। तब पहली बार एक सवाल मन में आया, क्या मैं ज्यादा काम करके खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं? ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज होती है ओवर इन्वॉल्वमेंट। जब आप हर कैंडल को अपने ईगो से जोड़ लेते हो। प्राइस ऊपर जाता है तो लगता है मैं सही हूं, प्राइस नीचे जाता है तो लगता है मार्केट मुझे चैलेंज कर रहा है, और यहीं से ट्रेडिंग बिजनेस नहीं रहती, पर्सनल फाइट बन जाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सही होना जरूरी नहीं है, आपका डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। मार्केट को आपकी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ ये देखता है आप रूल फॉलो करते हो या इमोशन। अब एक दर्दनाक सच सुनो, आपका दिमाग प्रॉफिट के लिए नहीं बना, आपका दिमाग बना है खतरे से बचने के लिए, लॉस से डरने के लिए, कंफर्ट जोन में रहने के लिए। और ट्रेडिंग चलती है अनसर्टेनिटी पर, रैंडमनेस पर, प्रोबेबिलिटी पर। यानी दिमाग और मार्केट एक दूसरे के नेचुरल दुश्मन है। अब अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं हर लॉस को पर्सनल लेता हूं? क्या मैं हर ट्रेड में खुद को प्रूव करना चाहता हूं? क्या मैं प्रॉफिट से ज्यादा लॉस अवॉइड करने पर फोकस करता हूं? अगर जवाब हां है तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है, मैं अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ट्रेडिंग छोड़ना आसान है, अनसर्टेनिटी के साथ जीना मुश्किल। इस हिस्से का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं है, इसका मकसद है आपको सच दिखाना, ताकि आप गलत वजह से गलत फैसला न लें। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर दिमाग ट्रेडिंग के खिलाफ काम करता है, तो फिर जो लोग सालों से प्रॉफिट में हैं, जो शांत रहते हैं, जो लॉस के बाद भी स्टेबल रहते हैं, वो अलग क्या करते हैं? पार्ट 4 में हम बात करेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच रिटेल ट्रेडर से अलग क्यों होती है, और वही फर्क तय करता है आप मार्केट में रहोगे या सिर्फ एक याद बनकर रह जाओगे। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है आप ट्रेडिंग छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप ये मानते हो कि प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ज्यादा कैपिटल होता है, ज्यादा जानकारी होती है, इसलिए वो जीतता है, तो आप सबसे खतरनाक भ्रम में हो। क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं, दिमाग लेवल तय करता है, और यही फर्क आपको या तो सालों तक टिकाएगा या चुपचाप बाहर फेंक देगा। रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड को मौका मानता है, प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को रिस्क मानता है, और यही एक लाइन पूरा खेल बदल देती है। रिटेल ट्रेडर का दिमाग ऐसे चलता है, ये सेटअप चल ही जाएगा, इस बार तो कंफर्म है, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है, टूट ही नहीं सकता, आज रिकवर करना ही है। यानी हर ट्रेड में उम्मीद घुसी होती है, और जहां उम्मीद होती है वहां कंट्रोल खत्म हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ये नहीं सोचता कितना प्रॉफिट होगा, वो सबसे पहले सोचता है अगर गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। उसके लिए लॉस सरप्राइज नहीं है, लॉस फेलियर नहीं है, लॉस इंसल्ट नहीं है, लॉस बिजनेस एक्सपेंस है। एक समय था जब लॉस मुझे अंदर से हिला देता था, एक गलत ट्रेड पूरा दिन खराब कर देता था। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा,
अगर लॉस इतना पेनफुल है तो मैं ट्रेडिंग को बिजनेस क्यों कहता हूं? यहीं से सोच बदली। मैंने प्रॉफिट चेस करना छोड़ दिया, मैं लॉस मैनेज करना सीख गया और यकीन मानो यहीं से ग्राफ नहीं दिमाग स्टेबल हुआ। प्रोफेशनल ट्रेडर एक रूल कभी नहीं तोड़ता। कैपिटल बचा है तो गेम अभी बाकी है। रिटेल ट्रेडर लॉस के बाद साइज बढ़ा देता है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद साइज घटा देता है और यही फर्क अकाउंट को बचाता है। एक बात नोटिस करना, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी एक्साइटेड नहीं दिखता, ना बड़ी खुशी ना बड़ा दुख, क्योंकि उसने ट्रेडिंग को इमोशन से अलग कर दिया है। रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड में खुद को जोड़ देता है, प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को प्रोसेस से जोड़ता है। रिटेल ट्रेडर पूछता है मार्केट मुझे क्या देगा, प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है मार्केट मुझसे क्या ले सकता है और मैं कितना देने को तैयार हूं। यह सवाल आपको ग्रीडी नहीं रियलिस्टिक बनाता है, क्योंकि यह सोच ईगो तोड़ती है, कंट्रोल छीनती है, पेशेंस मांगती है और इंसान इन तीनों से डरता है। इसलिए ज्यादातर लोग ट्रेडिंग छोड़ते हैं लेकिन ये नहीं मानते कि मैं चेंज नहीं करना चाहता था। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट जीतने नहीं आता, वो सरवाइव करने आता है। रिटेल ट्रेडर मार्केट कॉन्कर करने आता है और मार्केट कभी कॉन्कर नहीं होता। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर इतना अलग सोचता है तो वो ट्रेड सिलेक्ट कैसे करता है, वो ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचता है और वो कंसिस्टेंसी कैसे बनाता है बिना बर्नआउट के? पार्ट 5 में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या है और ट्रेडर उसे गलत क्यों समझता है। यहीं पर अधिकतर लोग हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं। अगर आप सोचते हो एक बार सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, तो यहीं आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आपके बिहेवियर से आती है। रिटेल ट्रेडर कंसिस्टेंसी को ऐसे देखता है, रोज प्रॉफिट होना, हर हफ्ते ग्रीन P&L, लगातार सही ट्रेड्स, और जब ऐसा नहीं होता तो वो मान लेता है मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन सच ये है, आप मार्केट को नहीं प्रोबेबिलिटी को जज कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में सेम रिस्क, हर ट्रेड में सेम प्रोसेस, हर ट्रेड में सेम रूल्स। रिजल्ट बदल सकता है, प्रोसेस नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट के साथ कंसिस्टेंट नहीं होता, वो डिसीजन के साथ कंसिस्टेंट होता है। मैं एक समय लगातार ये करता था, 2 दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन बड़ा लॉस और फिर सोचता प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है। लेकिन असली प्रॉब्लम थी प्रॉफिट के बाद साइज बढ़ाना, लॉस के बाद रूल्स तोड़ना, मूड के हिसाब से ट्रेड लेना। यानी मैं ट्रेडर नहीं, रिएक्टर बन गया था। क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डोपामिन हिट नहीं, वही सेटअप, वही रिस्क, वही एग्जिट। रिटेल ट्रेडर चाहता है हर दिन कुछ अलग हो। मार्केट कहता है जो रिपीट कर सकता है वही टिकेगा। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कुछ दिन लॉस होंगे, कुछ हफ्ते फ्लैट रहेंगे, कुछ महीने स्लो जाएंगे और फिर भी आप प्रोसेस नहीं बदलोगे। यहीं अधिकतर लोग टूट जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से ये नहीं पूछता आज कितना कमाया, वो पूछता है आज मैंने रूल तोड़ा या निभाया। अगर रूल निभाया तो दिन सफल है, चाहे P&L कुछ भी हो। रिटेल ट्रेडर दिन को पैसों से जज करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर दिन को डिसिप्लिन से जज करता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर फेक गेन्स दिखते हैं, लोग ओवरनाइट सक्सेस बेचते हैं, लॉस की कोई बात नहीं करता और आप सोचते हो मैं ही पीछे रह गया। जबकि सच ये है जो दिख रहा है वो रियल नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी है कुछ दिन आप मार्केट में बैठोगे और ट्रेड नहीं लोगे, और ये काम हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि ट्रेड नहीं लेना ईगो को चोट देता है। अब आखिरी सवाल, अगर कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से नहीं प्रोसेस से आती है तो फिर सही प्रोसेस क्या है? ट्रेडर को किस दिन ट्रेड नहीं लेना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रेडिंग छोड़ने का सही समय कब होता है? पार्ट 6 में हम बात करेंगे ट्रेडिंग छोड़ने से पहले हर ट्रेडर को कौन सा फैसला लेना चाहिए। यहीं पर आपकी कहानी या तो खत्म होगी या बदलेगी। अगर आप ये वीडियो इस उम्मीद में देख रहे हो कि शायद कोई बोलेगा मत छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको गलत जगह रोक लाया हूं। क्योंकि आज मैं आपको रोकूंगा भी और छोड़ने की इजाजत भी दूंगा, लेकिन सच के साथ। ज्यादातर लोग गलत वजह से ट्रेडिंग छोड़ते हैं और कुछ लोग गलत वजह से ट्रेडिंग पकड़े रहते हैं। दोनों ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लोग ट्रेडिंग छोड़ते हैं क्योंकि लगातार लॉस हुआ, फैमिली प्रेशर बढ़ गया, कॉन्फिडेंस टूट गया, पेशेंस खत्म हो गया। लेकिन ये वजहें असल नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम्स है। सही सवाल ये नहीं है मैं प्रॉफिटेबल हूं या नहीं, सही सवाल ये है क्या मैं प्रोसेस फॉलो कर पा रहा हूं या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो ट्रेडिंग छोड़नी नहीं है,
ट्रेडिंग को पॉज करना है। ट्रेडिंग छोड़ने का सही समय तब आता है जब आप रिस्क डिफाइन नहीं कर पा रहे, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड कर रहे हो, रूल्स जानते हुए भी तोड़ रहे हो और कैपिटल कंट्रोल से बाहर जा रहा हो। इस पॉइंट पर ट्रेडिंग सीखने का नहीं, खुद को संभालने का समय होता है। मैंने भी एक बार ट्रेडिंग पूरी तरह बंद की थी। कोई ट्रेड नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, क्योंकि मैं समझ गया था कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट नहीं, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। वो हार नहीं थी, वो मेरा सबसे सही डिसीजन था। क्विट करने वाला बोलता है ट्रेडिंग बेकार है, पॉज लेने वाला बोलता है मुझे रिसेट चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर क्विट नहीं करता, वो पॉज लेना जानता है। एक कड़वी सच्चाई यह है कि हर इंसान फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए नहीं बना, और इसे मान लेना कमजोरी नहीं है। कमजोरी यह है कि खुद को प्रूव करने के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा देना। अब अपने आप से बिना झूठ बोले पूछो, अगर अगले 6 महीने कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं आया लेकिन लॉस कंट्रोल में रहा और प्रोसेस सुधरता गया, तो क्या मैं ट्रेडिंग जारी रखूंगा? अगर जवाब हां है तो आप सही जगह हो। अगर जवाब नहीं है तो आपको ट्रेडिंग नहीं, एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी। अब अगला और आखिरी पार्ट कोई थ्योरी नहीं है, वो एक ईमानदार रोड मैप है। या तो आप उसे अपनाओगे या हमेशा सोचते रहोगे कि काश किसी ने सही बताया होता। पार्ट 7 में मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा, कोई सपना नहीं बेचूंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर दोबारा शुरू करना है तो कैसे, बिना खुद को तोड़े। यही आखिरी हिस्सा तय करेगा कि आप ट्रेडिंग छोड़ रहे हो या पहली बार सही तरीके से शुरू कर रहे हो। अगर आपने अब तक ये सोचा ठीक है, सारी गलती समझ में आ गई, अब बस दोबारा शुरू कर लूं, तो यहीं रुक जाओ। क्योंकि 90% लोग समझने के बाद भी फिर वही गलती दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग दोबारा शुरू करते हैं लेकिन खुद को वहीं छोड़ आते हैं जहां वो टूटे थे। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक समय लॉस नहीं होता, सबसे खतरनाक समय होता है जब आप कहते हो अब मैं रेडी हूं, अब सब क्लियर है। यहीं ईगो धीरे से वापस आता है और ट्रेडर फिर से जल्दी करने लगता है। दोबारा शुरू करने का मतलब यह नहीं है नया इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी, नया ब्रोकर। दोबारा शुरू करने का मतलब है कम ट्रेड्स, छोटा साइज, साफ रूल्स और शून्य तात्कालिकता। अगर आपको जल्दी है तो आप रेडी नहीं हो। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा, लेकिन ट्रेडर हमेशा भाग रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट का इंतजार करता है, रिटेल ट्रेडर मार्केट से कुछ छीनने की कोशिश करता है और मार्केट छीनने वालों को कभी कुछ नहीं देता। जब मैंने दोबारा शुरू किया तो सबसे पहला काम यह नहीं किया कितना कमा सकता हूं, मैंने पूछा कितना खोने के बाद मैं शांत रह सकता हूं। वहीं से पोजीशन साइज तय हुआ, वहीं से ट्रेड काउंट तय हुआ, वहीं से क्लैरिटी आई। प्रॉफिट बाद में आया, शांति पहले आई। सच्चाई यह है आप मार्केट में एंट्री चार्ट से नहीं लेते, आप मार्केट में एंट्री अपने दिमाग से लेते हो। अगर दिमाग हैवी है तो बेस्ट सेटअप भी बेकार है। अगर दिमाग क्लियर है तो एवरेज सेटअप भी काम करता है, क्योंकि लोग रीस्टार्ट को भी चैलेंज बना लेते हैं। अब तो प्रूव करना ही है, अब तो दिखाना ही है। ट्रेडिंग प्रूव करने की जगह नहीं है, ट्रेडिंग एक्सेप्ट करने की जगह है। अगर आप दोबारा शुरू कर रहे हो तो ये एक लाइन याद रखना, मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम गलत फैसलों से बचना है। पैसा अपने आप आता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, अभी भी डर लगता है, अभी भी डाउट है, तो ये वीकनेस नहीं है, ये साइन है कि आप पहली बार सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। जो आदमी कुछ भी महसूस नहीं करता वो या तो झूठ बोल रहा है या सीख ही नहीं रहा। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, सबसे बड़ी, जिसके बिना प्रोसेस अधूरा है, रीस्टार्ट अधूरा है और ट्रेडिंग हमेशा अनस्टेबल रहेगी। फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे ट्रेडर की आइडेंटिटी कैसे बनती है और बिना आइडेंटिटी क्यों कोई टिक नहीं पाता। यही वो हिस्सा है जहां ट्रेडिंग स्किल नहीं, कैरेक्टर बन जाती है। अगर आप यहां तक आए हो तो आप कहानी के एंड पर नहीं हो, आप उस पॉइंट पर हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो अब बस आखिरी बात सुन लूं फिर डिसाइड करूंगा, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो फैसला आप लोगे वो सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं होगा, वो फैसला होगा आप अपने आप को कैसे देखते हो। ट्रेडिंग कोई स्किल नहीं है जो एक बार सीख ली तो काम करने लगे। ट्रेडिंग एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी चार्ट से नहीं बनती। आइडेंटिटी बनती है आप लॉस के बाद क्या करते हो, आप टेम्पटेशन को कैसे हैंडल करते हो, आप अकेले में कौन सा रूल फॉलो करते हो। यही तय करता है कि आप ट्रेडर हो या सिर्फ ट्रेड करने वाले इंसान। क्योंकि ज्यादातर लोग यही पूछते हैं मार्केट से कितना कमा सकता हूं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते मैं खुद को कितना कंट्रोल कर सकता हूं।
मार्केट से पैसा निकालना आसान है, खुद से डिसिप्लिन निकालना मुश्किल। और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता वो मार्केट को ब्लेम करता है। ट्रेडिंग छोड़ना गलत नहीं है, गलत ये है बिना समझे छोड़ देना। गलत ये है खुद को इनकेपेबल मान लेना। गलत ये है ये मान लेना कि मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है। अगर आपने इस पूरी सीरीज में एक भी बात अपने अंदर महसूस की है तो इसका मतलब है आप में ट्रेडर बनने की कैपेसिटी है। लेकिन कैपेसिटी और चॉइस दो अलग बातें हैं। आज आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, ट्रेडिंग को पूरी ईमानदारी से पॉज करो, प्रेशर हटाओ, ईगो शांत करो, एक्सपेक्टेशंस रीसेट करो और अगर वापस आओ तो नए इंसान की तरह। दूसरा, ट्रेडिंग जारी रखो लेकिन इस प्रॉमिस के साथ, मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं प्रोसेस नहीं छोड़ूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। बीच का रास्ता सबसे खतरनाक होता है। मैं ये नहीं कहूंगा सब ठीक हो जाएगा, मैं ये कहूंगा अगर आप सच में खुद को बदलने को तैयार हो तो मार्केट आपको तोड़ेगा नहीं। मार्केट सिर्फ उन्हें तोड़ता है जो जल्दी चाहते हैं और सीखना नहीं चाहते। अगर आपने ये पूरी सीरीज यहां तक देखी है तो आप 90% में नहीं हो, आप उस 10% में हो जो सवाल पूछता है और भागता नहीं। और ऐसे लोग चाहे ट्रेडिंग करें या ना करें, जिंदगी में कभी एवरेज नहीं रहते। मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं मांगता, न ही कोई कोर्स खरीदने को कहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं आज के बाद ट्रेडिंग को हल्के में मत लेना, या तो उसे पूरी इज्जत दो या उसे शांत तरीके से छोड़ दो। अगर ये सीरीज आपके दिमाग में एक भी चीज साफ कर पाई है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई चूज क्लैरिटी। और अगर आप चाहते हो ऐसी और रियल ट्रेडिंग टॉक्स, बिना हाइप, बिना फेक ड्रीम्स, सिर्फ वो बातें जो ट्रेडर को अंदर से मजबूत बनाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक क्लिक नहीं है, वो एक रिमाइंडर है कि आप अब भीड़ के साथ नहीं चलोगे। ट्रेडिंग छोड़ना आसान है, खुद से भागना आसान है, मुश्किल है रुकना, सोचना और सही इंसान बनना। अगर आपने ये कर लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए या तो एक स्किल बनेगी या एक लेसन। दोनों ही हालत में आप हारोगे नहीं।